विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे समझने के लिए काफी सोच विचार और समय की जरूरत रहती है, और अगर हमने इसमें अपना पर्याप्त समय और सोच विचार नहीं दिया तो फिर हम विज्ञान को लेकर कही जाने वाली काल्पनिक बातों या मिथ्स में विश्वास करने लगेंगे जो बिल्कुल भी सच नहीं होती, या उनकी सच्चाई उन मिथ्स से बिल्कुल अलग रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी ही कई सारी मिथ्स के ऊपर से पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे उनके पीछे की असली सच्चाई। तो ज्यादातर लोगों में स्पेस को लेकर पहला मिथ ये है कि अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एयरलॉक से बाहर बिना स्पेस सूट से चले जाएं, तो हम तुरंत सूर्य से आने वाली सोलर रेडिएशन से जल जाएंगे। लेकिन इसकी सच्चाई इससे कई गुना बदतर है। अंतरिक्ष के अंधेरे हिस्से में तापमान -250 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, जबकि जिस हिस्से में सूर्य होता है वहाँ का तापमान +250 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। यानी कि अगर आप बिना स्पेस सूट के आउटर स्पेस के संपर्क में जाएं, तो आप एक ही समय बर्फ की तरह फ्रीज हो जाओगे और अगले ही पल जल जाओगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप एक बर्फ के टुकड़े को अपनी पीठ ऊपर लेकर किसी लाल तपते गर्म तवे पर लेट जाएं, और इसके अलावा आपके फेफड़ों में मौजूद हवा को पूरी तरह से बाहर खींच लिया जाए। और इससे भी ज्यादा बुरी हालत ये होगी कि आपके शरीर में मौजूद सारा खून उबलना शुरू हो जाए, क्योंकि आपके आसपास कोई भी एयर प्रेशर नहीं होगा। जबकि आमतौर पर हम पृथ्वी के वायुमंडल में रहते हैं, जहां पर लगातार हमारे शरीर के अंदर मौजूद हवा और बाहर मौजूद हवा हमारे शरीर में एक सामान्य दबाव बनाती रहती है, जिससे हमारे ब्लड प्रेशर में एक संतुलन बना रहता है और हम सामान्य महसूस करते हैं। तो एक ही समय में फ्रीज हो जाना, जल जाना, उबलने लगना और सांस लेने लायक नहीं रहना, ये तो एक सही फैसला नहीं होगा कि स्पेस सूट के बिना आउटर स्पेस में जाने का। स्पेस को लेकर दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि अंतरिक्ष में रहने के लिए हमें लगातार एक्सरसाइज करनी होगी, नहीं तो हम मर भी सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। एक अंतरिक्ष यान में रहना सबसे आलस से भरा काम है। आप बिल्कुल ही वेटलेस होते हो। आपको किसी भी काम को करने के लिए ज्यादा मेहनत या ज्यादा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके दिल को भी ग्रेविटी के उलट आपके शरीर के ऊपरी हिस्सों तक ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए अगर आप अंतरिक्ष में हो तो आप यूनिवर्स के सबसे आलसी पर्सन बन सकते हो, लेकिन अंत में आपको पृथ्वी पे वापस लौटना होगा। और अगर आप पूरे 6 महीनों तक कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो तो फिर काफी समय तक पृथ्वी में लौटने के बाद चल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी लेग्स में मौजूद मसल्स काफी कमजोर हो चुकी होंगी। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री दिन में लगभग 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, जिसके लिए उनके पास रेजिस्टिव मशीन्स, यूनिसाइकिल और ट्रेडमिल्स होते हैं, ताकि उनका शरीर इतना ताकतवर हो और उनकी हड्डियां इतनी मजबूत रह सकें कि जब वो पृथ्वी पर वापस लौटे तो वो फिर से जल्द ही चल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे मिथ की तरफ। आपने ये शायद कहीं ना कहीं सुना होगा कि अंतरिक्ष में जाने पर किसी तरह की जली हुई बारबेक्यू या गन पाउडर की स्मेल आती है, जो एकदम सच है। एस्ट्रोनॉट्स जब भी स्पेस वॉक करते हैं तो वे चारों ओर से अंतरिक्ष के वैक्यूम से घिरे होते हैं, और जब वे अपने स्पेसशिप में वापस लौटते हैं तो उन्हें एक अजीब सी जली हुई स्मेल आती है, जो कुछ बारूद जैसी होती है। इसकी वजह ये है कि स्पेस की वैक्यूम अंतरिक्ष यान में मौजूद मेटल्स की दीवारों के केमिकल एलिमेंट्स को बाहर की ओर खींचती रहती है, जिसे आमतौर पर हम स्मेल नहीं कर सकते, क्योंकि हम पृथ्वी के वायुमंडल से घिरे होते हैं, जिससे हमारे आसपास एयर प्रेशर हमेशा कायम रहता है और जो उन रासायनिक तत्वों को मेटल से चिपकाए रखता है। लेकिन अंतरिक्ष में कोई एयर प्रेशर न होने की वजह से अंतरिक्ष यान की मेटल की दीवारों से लगातार थोड़े बहुत रासायनिक तत्वों के पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जो किसी जली हुई मेटेलिक गन पाउडर जैसी लगती है। इसलिए ये स्मेल अंतरिक्ष से नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान से आती है। लोगों में एक मिथ ये भी है कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो आपकी एज रुक जाएगी, यानी आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे और हजारों साल बीत जाएंगे, आप वैसे के वैसे रहोगे, जबकि वो सभी लोग जिन्हें आप जानते हो उनकी मृत्यु हो चुकी होगी, जो पूरी तरह से सच नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह बात पता होनी चाहिए
कि ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी चीज जिसका अपना मास होता है वह कभी भी लाइट की स्पीड के बराबर ट्रेवल नहीं कर सकते। यानी कि हम लाइट की स्पीड के सिर्फ 99.99% तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके बराबर नहीं। अब अगर हम लाइट की स्पीड के आसपास भी ट्रेवल करते हैं तो हमारी उम्र पृथ्वी पे रह रहे लोगों के मुकाबले धीमी रूप से बढ़ेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी में अच्छे से समझाया है। आपकी उम्र तब भी बढ़ेगी और आपके लिए समय सामान्य ही गुजरता हुआ दिखेगा, जबकि धरती पर रह रहे लोगों की उम्र अलग रेट से बढ़ेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऐसे कमाल के वैचारिक प्रयोगों ने हमें अपने ब्रह्मांड को एक अलग नजरिए से देखने का दरवाजा खोल दिया, जिसकी वजह से वे आज भी इतने लोकप्रिय हैं और आने वाली कई सदियों तक उनकी लोकप्रियता कायम रहेगी। क्या हो अगर अंतरिक्ष में किसी चीज में विस्फोट हो जाए? क्या उससे कोई आवाज निकलेगी और क्या हम उसे सुन सकेंगे? इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। उदाहरण के लिए हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य एक विस्फोटों का भंडार है जिसमें हर सेकंड 62 करोड़ मेट्रिक टन हाइड्रोजन फ्यूज होकर ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, जो पूरी दुनिया में मौजूद परमाणु बमों के द्वारा पैदा की जाने वाली ऊर्जा से कई गुना ज्यादा है। और यह विस्फोट हर समय लगातार होते रहते हैं, लेकिन हम उनकी थोड़ी सी भी आवाज सुन नहीं पाते। इसकी वजह ये है कि आवाज एक तरह की वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन सूर्य में हर सेकंड विशाल धमाके होने के बावजूद पैदा होने वाली आवाजों को हमारे कानों तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम नहीं होता। स्पेस की वैक्यूम में किसी भी तरह की एयर मॉलिक्यूल्स के ना होने की वजह से आवाजें पैदा तो होती है, लेकिन वो आगे बढ़कर हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मिथ नंबर 6। दोस्तों, आपने बहुत सी मूवीज में ये देखा होगा कि दूसरे सितारों और एक्सोप्लैनेट्स तक इंसानों को पहुंचाने के लिए उनके शरीर को किसी प्रकार के चेम्बर में फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे वे कई लाइट ईयर्स की दूरी को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में जिंदा रह सकें। जबकि सच्चाई ये है कि हमें अब तक नहीं पता कि इंसानी शरीर को लंबे समय तक फ्रीज कैसे किया जाए ताकि हम मौत को टाल सके। पानी, जिससे हमारा शरीर मुख्य रूप से बना है, यदि हम फ्रीज करें तो वो आइस क्रिस्टल में बदलना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से आपके खून और मांसपेशियों में मौजूद पानी भी क्रिस्टल्स में बदल जाएगा, जो आपके शरीर के स्ट्रक्चर और इंटरनल ऑर्गन्स को काफी नुकसान पहुंचाएगा। अलास्का और अंटार्कटिका जैसे पृथ्वी के सबसे ठंडी जगहों में कई लोग फ्रोस्ट बाइट के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके अंगों को काटना पड़ जाता है। मिथ नंबर 7। दोस्तों, इंटरनेट में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अगर आप स्पेस स्टेशन में जाओगे तो आप सामान्य रूप से थोड़े लंबे हो जाओगे, जो कि एक दर्दनाक अनुभव होता है और आपकी हाइट हमेशा के लिए बढ़ी हुई रहेगी, जो पूरी तरह से सच नहीं है। धरती में रहने पर ग्रेविटी लगातार हमें नीचे की ओर खींचती रहती है। हमारे शरीर में हड्डियों के हर जोड़ के बीच थोड़ी सी कोमल और नरम हड्डियां भी होती हैं। हमारी रीढ़, कमर और घुटनों के जोड़ों में मौजूद ये नरम हड्डियां फैल जाती हैं, जिससे आपकी लंबाई अस्थायी तौर पर सामान्य से ज्यादा हो जाती है। लेकिन धरती में वापस लौटने पर गुरुत्वाकर्षण फिर से आपको जमीन की तरफ खींचना शुरू कर देता है और आपकी हाइट वापस से सामान्य हो जाती है। इस प्रोसेस में कई एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी पेट में थोड़े दर्द की शिकायत जरूर की है, क्योंकि स्पेस में हमारा शरीर फैलने लगता है। दोस्तों, यही थे वो सारे मिथ। इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्पेस डोज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।